हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। चलिए हम बात करते हैं, पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने वर्ग 10 प्यूसम द्वितीय भाग का हम लोगों ने लेसन 1 मंगलम और लेसन 2 पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ चुके थे। इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 3 लेसन पे, अलस कथा पे, जो एक कहानी है जो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो हम बात करते हैं अलस कथा का। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़े होइएगा और उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो हम फिर बात करते हैं संस्कृत का, जो वर्ग 10 का है। जो पुस्तक का नाम है प्यूसम और इसका हम लोग आज करने वाले हैं तृतीय पाठ, जो आपका है अलस कथा, यानी आलसी की कहानी। अलस कथा बोले तो आलसी की कहानी, अलस मीन्स आलसी और कथा कहानी। ठीक, जो लिखा गया है विद्यापति के द्वारा, जिसकी रचना की गई है। हम लोग चलते हैं पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय में कह रहा है कि यह जो पाठ है, यह विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें एक उपदेशात्मक लघु कथा है, मतलब एक उपदेश देने वाली कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें कुछ सीख मिलेगी, उपदेश दिया जाएगा। विद्यापति ने मैथिली, अबहट तथा संस्कृत तीनों भाषा में ग्रंथ रचना की थी। तो ये सवाल आपके सामने आ गया कि विद्यापति किस किस भाषा के जानकार व्यक्ति थे। मैथिली, अबहट और संस्कृत, ये तीनों भाषा में ग्रंथ की रचना किए थे। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम, इसमें यानी पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, इसमें धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में तथा काम के बारे में इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है, मतलब हमें आलस को दूर कैसे किया जाए और आलस्य को अपने शरीर से दूर कैसे करें, इसकी हमें प्रेरणा दी गई है। और इस पाठ में संसार की विभिन्न यानी विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। मतलब आलस के आधार पर जो भी कहानियां, जो भी हमें सीख मिलनी है, ये इस पाठ में हमें सीख मिलेगा। बात करते हैं धर्म। धर्म तो आप समझते ही हैं, अर्थ, उसके अर्थ के बारे में। काम, काम मतलब वो जो हम लोग करते हैं वो काम नहीं, बल्कि मनोकामना की बात कर रही है। मन में जो काम के प्रति जो विचलन उत्पन्न होता है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे बात आता है आलस और आलसी, इन दोनों में अंतर क्या है। आलस हो गया कि किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। मतलब कोई भी काम को देर से करना या करते रहना या उस काम को करना ही नहीं, आलस है। लेकिन आलसी, ये जो काम जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसे आलसी कहा गया है। यानी जो सुस्त यानी निकम्मा होता है, उसे आलसी कहा जाता है। यानी आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता, सक्रिय मतलब एक्टिव, और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं, वो आलसी हो गया। तो आलस यानी कोई भी काम को देर तक करते रहना या करने से बचना, और आलसी जो व्यक्ति इस काम को करने से बचता हो या दूसरे से करवाता हो, आलसी कहलाता है। हम लोग कुछ शब्दार्थ के बारे में बात कर ले। यहाँ पे शब्दार्थ में आता है आपका शब्दार्थ में आता है पहला अलसा, अलसा मीन्स आलसी। कारुणिक, कारुणिक मतलब होता है जिसके पास करुणा हो, यानी दयालु। दुर्गतेभ्य, दुर्गति मतलब जिसकी दुर्गति हो, यानी गरीबों को। प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, प्रत्यहम मीन्स प्रतिदिन। रिपु, रिपु कहने का मतलब है शत्रु।
जठरेन यानी जठरेन मतलब होता है पेट, तत्रेष्ट लाभम यानी तत्र जोर इष्ट लाभम यानी वहां पर इच्छित वस्तुओं का लाभ, यानी जो आप इच्छा करते हैं वहां पे उस वस्तु आसानी से उपलब्ध हो यानी लाभ मिले। तुदंत परिमृजास तत्र यानी तोंद बढ़ा हुआ, तोंद मतलब वही तोंद बढ़ा हुआ। सौकर्य मूला यानी सुविधाजनक, सौकर्य मूला सुविधाजनक। सजाति नाम, सजाति नाम में हो जाएगा अपने जातियों का, सजाति नाम अपने जातियों का। कृत्रिम आलस्यम यानी बनावटी, कृत्रिम आलस्यम यानी बनावटी यानी आलस बनावटी आलस यानी कृत्रिम आलस्यम यानी बनावटी आलसी यानी जो झूठ मूठ का आलसी होने का ढोंग करे। बहुद्रव्यम अधिक धन का व्यय, बहुद्रव्यम अधिक धन का व्यय। परामृष्टम विचार किया, परामृष्टम विचार किया। बुद्ध्या बुद्धि से, बुद्ध्या बुद्धि से। प्रमादः, प्रमादः में होता है आलस यानी आलस का। प्रसुप्त, प्रसुप्त में सोया हुआ। वहीनम, वहीनम में होता है आग को, या वहीनम मतलब आग। दाप्यति दिलाता है। प्रविद्धम फैला हुआ। ईसत मतलब थोड़ा, ईसत थोड़ा। पलायिता भाग गए। जलाद्रह जल से भींगा हुआ, जलाद्रह जल से भींगा। कटय व चटाई से। प्राविर्नोति ढकता है, प्राविर्नोति ढकता है। और हम लोग पढ़े होंगे मंगलम पाठ में अपाविर्नु हटा देना, प्राविनोति ढकता है। तुष्णिम चुपचाप, तुष्णिम चुपचाप। अलापम बातचीत या वार्तालाप। आकृष्य खींचकर, आकृष्य खींचकर। आलोक्य देखकर। ये कुछ शब्दार्थ थे जिसका अर्थ हम लोगों ने जाना। अब हम बात करते हैं इस पाठ का जो परिचय है, शुरुआत में जो हेडिंग है इस पे बात करते हैं। कह रहा है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी हम लोग पढ़े हैं कि यह जो पाठ है यह विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ है, जो कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो विद्यापति के द्वारा रचित ये जो पुरुष परीक्षा अलस कथा जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया, यानी उसका एक अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। यानी पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत भाषा यानी आसान संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में विभिन्न मानवों के विभिन्न गुणों को और महत्व को दर्शाता है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और मानव के दोष को दूर करने के उपाय को भी बताता है, शिक्षा देता है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि यह जो पाठ है यह विद्यापति के द्वारा रचित एक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों के महत्व को बताता है और उसके दोष को भी दूर करने की शिक्षा देती है। आगे है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। क्या बात कर रहा है, विद्यापति जो है वो मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। मैथिली के कवि कौन थे, विद्यापति थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। यानी कह रहा है कि विद्यापति जो लोकप्रिय मैथिली कवि थे वह क्या किए, अभी भी अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी बहुत है। इस विषय में, संस्कृत विषय में भी, यानी संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, यानी उनकी जो विशेषता है वो संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुते पाठे, यानी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत पाठ आलस्यस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी कह रहा है कि जो प्रस्तुत पाठ में आलस्य को दोष बताया गया है इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है।
नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार जो लोग होते हैं वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यह जो हम कथा पढ़ने वाले हैं, इस कथा को व्यंग्यात्मक तरीके से यानी हंसी मजाक के तौर पे व्यंग्यात्मक तरीके से इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। और इस पाठ में आलस्य के दोष को बताया गया है। क्या बताया गया है? आलस्य के दोष को बताया गया है। और जो नीतिकार लोग होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। हम लोग चलते हैं अगले परिचय तो पढ़ ही लिए हैं। अब हम बात करते हैं, कहाँ चला गया है? हाँ, शत्रु मानते हैं। चलिए अब शुरू होता है आपका चैप्टर। कह रहा है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में कौन मंत्री था? वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति। जो कह रहा है कि वह स्वभाव से दानी था। स च सद्भावम, स्वभाव से दानी था। कारुणिका, करुणा भी था यानी दयावान भी था। और वह संकटग्रस्त लोगों को, यानी संकटग्रस्त मतलब जो संकट में है या जो गरीब लोग हैं या जो अनाथ है, उसको क्या करते? लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। प्रत्यम इच्छा भोजनम दाप्यति, यानी रोज उनको इच्छा भर भोजन यानी पेट भरने योग्य भोजन रोज देते थे। कौन? वीरेश्वर, जो मिथिला के मंत्री थे, जो स्वभाव में कैसे थे? दानशील थे और दयालु भी थे। तन मध्य अलसेभ्यो अपत्र वस्त्र पे दाप्यति, और वह आलसियों को भी वस्त्र और अन्न देते थे। यानी उसी बीच, यानी गरीब को और अनाथ को यानी संकटग्रस्त लोगों को भोजन खिलाते थे, और आलसी लोग थे उसको भी अन्न और वस्त्र देते थे। जो मंत्री थे वीरेश्वर मिथिला के। अब कहा गया है कि निर्गतिनाम च सर्वेशा मलसः प्रथमो मता किंचिन क्षमते कर्तु जठेरानपि वहिना। यानी कह रहा है कि निर्गति यानी जिसके पास गति नहीं है, यानी जो दुखी है, जो जिसका कोई बस नहीं चलता, यानी दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। यानी सर्वे सामलसम, सभी में अलसम का ही प्रथमो मत पहला स्थान होता है। यानी दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य होता है कि भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ये कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि जो दुखी मनुष्य होता है उनमें पहला स्थान आलसियों का होता है। ये इनका सिद्धांत होता है कि वे लोग पेट की आग यानी पेट की भूख को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते हैं। कौन? आलसी लोगों के लिए बात कही गई है। ठीक, अब बात आती है आगे, कह रहा है कि ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तुंद परि मिर्जास्तत्र वर्तुलिव भुवः यत। यानी कह रहा है कि इसके बाद आलसी व्यक्तियों को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए, क्योंकि कहा गया है, यानी कहने का मतलब कि जो वीरेश्वर मंत्री थे वो आलसियों को, अनाथ को यानी और संकटग्रस्त लोगों को क्या कहते थे? इच्छा भर भोजन खिलाते थे, और वो भी मुफ्त में। और जब ये बात पूरे फैल गई तो क्या कहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते थे यानी जो आलसी व्यक्ति थे वो भी क्या होने लगे? धीरे धीरे वहाँ पहुँचने लगे और वहाँ भीड़ बढ़ा दिया। फिर बात आती है, कह रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि सहन्ते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा। यानी कह रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला, सुविधाजनक स्थिति को देखकर ही सर्वेशामपि सहते, सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यानी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं।
सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, यानी कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख यानी अपने समान जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता हो, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर क्या होते हैं, उसकी ओर आकृष्ट मतलब उसकी ओर झुक जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक ना, यही कहा गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। आगे कह रहा है कि पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। उसके बाद आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी यानी बनावटी आलसी, जो दिखावटी का आलसी हो लेकिन वास्तव में आलसी नहीं हो, दिखाकर भोजन करते थे, मतलब अपने आप को आलसी साबित करते थे और फ्री का अपना भोजन खाते थे। जो आलसी नहीं थे वो भी झूठ मूठ का आलसी बन के यानी धूर्त आलसी यानी जो तेज बन के कि फ्री में भोजन मिल रहा है जाके क्या करे, खा ले और अपना मस्ती करे। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषे परामृष्टम। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर, अब जब मतलब अधिक लोग हो जाएंगे और बनावटी आलसी भी मतलब कृत्रिम आलसी भी आ जाएंगे तो वहाँ जो भोजन बांट रहा है उसको तो कुछ चेंज तो लगेगा ही ना, कि आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया, परामृष्टम विचार किया गया किसके द्वारा, तन्योगी पुरुष यानी जो राजपुरुष थे उसके द्वारा, यानी जो राजा का काम करते थे उसके द्वारा परामर्श किया गया, विचार किया गया। यद क्षम बुद्धिया करुणया केवल मत्स्यभ्यम स्वामी वस्तुनि दापयति, यानी कह रहा है कि बुद्धि से हीन पर दया करके, बुद्धि से हीन पर जो बुद्धि से कमजोर है और जो छोटा है, जो मतलब जो जिसकी मतलब जो जिसकी गति सही नहीं है, जो संकटग्रस्त है, उस पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। कपटे न अलसाम अपि गृहंती इत्यस्माकं प्रमादा, लेकिन कपट से, छल से, झूठ मूठ के, आलस्य बन के यानी आलसी बन के भी वस्तुएं पाते हैं। यानी वास्तव में जो वस्तु दिया जाना था वो जो रियल में आलसी है या जो वास्तव में जिसकी हालत खराब है, जिसकी मतलब स्थिति दयनीय है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठ मूठ का आलसी बन के आ गया वो भी वस्तु क्या होते हैं, वस्तु पा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं और जो वस्त्र मिलता है वस्त्र भी ले लेते हैं। यह हमारे आलस्य है, मतलब ये मेरी आलस्य है कि हम सही कहते हैं सही व्यक्ति को कहते हैं सामान नहीं दे पाते हैं, वस्तु नहीं दे पाते हैं, बल्कि हम सबको दे देते हैं, ये मेरी आलस्य है। इसके बाद बात कर रहा है कि यदि भवती तदालसल पुरुषानाम परीक्षाम कुर्म इति परामर्श से प्रसुप्तेषु अलसालायाम तन्योगी पुरुषा वही दापित्वा निरूपयामासु। इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए, यानी जो सचमुच में आलसी है उसकी जांच की जाए और ऐसा विचार करके यानी ऐसी बातचीत यानी आपस में विचार करके सोए हुए अवस्था में आलसियों के घर में क्या कर दिया, आग लगाकर जांचा जाता है। मतलब रात का समय था, अपना आग की आलसी सब खा पी के सो गए, उसी बीच जो वहां पे राजपुरुष थे यानी जो नियोजित पुरुष थे वो क्या किए, अलसशाला में ही आग लगा दिए ताकि इससे जांच हो सके कि जो आलसी होंगे वो यहीं रहेंगे और जो झूठ मूठ यानी कि बनावटी यानी कृत्रिम आलसी होंगे, कृत्रिम वो क्या होंगे, या तो भाग जाएंगे नहीं तो यहाँ से निकल जाएंगे। बात एक ही हुआ, मतलब हमें पहचान तो हो जाएगी ना कि ये कौन आलसी रियल में है और कौन झूठ मूठ का अपना ढोंग बना के रहा यहाँ पे जीवन बिता रहा। आगे कह रहा है कि ततो गिरि लग्नम प्रविद्ध मग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। इसके बाद घर में घर में जब आग लगा और आग जब धीरे धीरे बढ़ रही थी तो आग को देखकर सभी जो कृत्रिम आलसी थे यानी धूर्त आलसी थे, धूर्त लोग सबसे पहले भाग निकले।
जान बचेगा तो कहीं और भी खा लेंगे, पहले जान तो बचाना जरूरी है ना। पश्चादि अलसाम अपी पलायिता, उसके बाद कुछ आलसी लोग भी वहां से भाग गए कि जान बचेगा तो फिर कहीं और भी खा सकते हैं, जान तो पहले बचना चाहिए। यानी पहले धूर्त आलसी भाग गए, उसके बाद जो आलसी थे वो भी जो भागने लायक थे वो भाग गए, ठीक है ना, आग को देखकर। अब बात आती है चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम मालपंती, यानी 4 व्यक्ति वहीं मस्ती में सोए रह गए, सोए थे तथा आपस में परस्पर बात कर रहे थे। यानी 4 व्यक्ति उसी घर में आग लगा हुआ है और वहीं पर आराम से मस्ती में सोए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। एकैन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, और एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला। चारों एकदम खा पी के मस्त थे, आराम से चद्दर तान के मुंह ढक के चारों सो रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप चादर के नीचे से ही। और एक क्या किया, कपड़े से मुंह ढककर बोला, अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला कैसा हो रहा है, अरे किस चीज का हल्ला, यानी हल्ला कैसा हो रहा है। द्वितीय नोक्तम, तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा, तर्कयते तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि इस घर में क्या हुई है, आग लगी है, ठीक है ना। पहले व्यक्ति ने कहा अहो कथमयम कोलाहल, यानी अरे हल्ला कैसा हो रहा है। द्वितीयोक्तम, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि लगता है घर में आग लग गई, मतलब ऐसे बात कर रहा है मानो कि वो कोई मतलब ख्वाबों की दुनिया में खो रहा है, मतलब उसी घर में आग लगा हुआ है और वो वहां पे मस्ती में आपस में चारों बात कर रहे हैं। पहले उसको ये भी नहीं पता कि किस चीज का हल्ला हो रहा है, मतलब मुंह को कहते हैं बाहर भी नहीं किया कि देखे क्या हो रहा है, लेकिन वो अंदर अंदर पूछ रहा है कि किस चीज का हल्ला हो रहा है। और दूसरा भी इतना होशियार कि उसको भी ये नहीं पता कि लगता है, मतलब वो भविष्यवाणी कर रहा है कि लगता है कि घर में आग लग गई। आगे कह रहा है तृतीय नोक्तम, तो तीसरे व्यक्ति ने कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई भी ऐसा यहाँ धार्मिक नहीं है। यह इदानीम जलाद्रेवा शोभी कटैवास्मान प्राविनोति, जो क्या करे, इस समय पानी से भींगे वस्त्र से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तो देखिएगा, क्रम याद कर लीजिएगा कि तीसरे व्यक्ति ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से कपड़े को भिगा के या चटाई को हमारे ऊपर हम लोगों को ढक दे। तो चतुर्थे नोक्तम, तो चौथे व्यक्ति ने बोला, अरे अरे बचाला, अरे मूर्ख, अरे बचाला, अरे मूर्ख, अरे बकबक करने वाले आदमी, कति वचनानी वक्तुम शक्नुता, यानी बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रह सकते। तुस्नीम कथम न तिष्ठता, यानी तुम लोग बिना कहे हुए बिना बोले हुए नहीं रह सकते। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आग लगी घर में तो सभी सबसे पहले भागे कृत्रिम आलसी, उसके बाद जो भागने लायक थे आलसी वो भी भाग गए कि जान बचाने के लिए, लेकिन 4 आलसी जो थे वो वहीं पे बच गए और वहीं पे आराम से मस्ती में सो रहे थे। जब कहते हैं मतलब ये भगदड़ सुनी तो पहले व्यक्ति, सभी तो आराम से कपड़ा से मुंह ढक के सोए हुए थे, तो भगदड़ सुनी तो पहले व्यक्ति ने कहा कि अरे किस चीज का हल्ला हो रहा है। तो उसी के बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो ऐसा बोला कि लगता है कि घर में आग लग गई, मतलब उसको देखना भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन लगता है घर में आग हो लग गई। तीसरे व्यक्ति ने फिर बात कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हमें क्या कर सके, भीगे हुए कपड़े या चटाई से हमें ढक दे। और चौथा ये सब सुनने के बाद बोला, अरे बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो आपस में, चुपचाप नहीं रह सकते। यानी घर में आग लगी हुई है और ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वाह कितना आलसी है, धन्य है आलसी, ये सब तो आलसी में टॉप करेगा। आगे कह रहा है कि ततस्तुर्नामपि तेषामेव परस्पर अलापम श्रुत्वा वही च प्रविधे मेषामुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्ध भयन चत्वारो अप्यलसा के सेत्वा व कृष्य गृहत्वा
गृहात वही कीर्ता, यानी कह रहा है कि तब जब ये चारों आपस में वार्तालाप कर रहे थे और इसके आलाप को सुनकर वो क्या था, नियोगी पुरुष सुन रहे थे और आग और फैलती जा रही थी। यानी इधर आपस में सब बात कर रहे थे, उधर आग फैलती जा रही थी। ये सब देखने के बाद जो नियोगी पुरुष थे, मतलब जो राजपुरुष थे, उनको लगा कि कहीं ये मर न जाए, इसके लिए क्या कहते हैं, इस चारों आलसी को बाल पकड़कर बाहर खींचा और बाहर निकाल दिया, ठीक ना। पश्चात नलोक्य तन्नियोगी भी पठितम, उसके बाद राजपुरुष के द्वारा कहा गया, हे प्रभु, यानी बात ये हो गया कि चारों आपस में मस्त होकर बात कर रहे थे और उधर आग की लपेट भी बढ़ रही थी, और ये जो आग लगाए थे जांच करने के लिए, वो इस सब दृश्य को देख रहे थे। ये चारों आग तो बढ़ रही है और ये चारों भाग नहीं रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये चारों मर जाए। इसी के डर से वो कहते हैं राजपुरुष ने इस सबको बाल पकड़ के खींचा। तो क्या पकड़ के खींचा, बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला, और उस राजपुरुष के द्वारा कहा गया, यानी उस नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया कि पतिरेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति न अलसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। यानी कह रहा है कि स्त्रियों की रक्षा उसके पति से होती है, यानी पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी स्त्रियों की रक्षा उसके पति से होती है। वाला नाम जननी गति, और बच्चों की रक्षा उसकी माँ से होती है। ना अलसा नाम गति काची लोक के कारुणिकम बिना, और लेकिन आलसियों की रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं है। कहने का मतलब है जो आलसी पुरुष है उसकी रक्षा दयावान लोगों के द्वारा ही होता है, और दयावान लोग के अलावा संसार में और कोई आलसी व्यक्तियों का रक्षक नहीं होता। जिस प्रकार स्त्रियां की रक्षा यानी स्त्रियों की देखभाल, स्त्रियों का भरण पोषण उसके पति से होता है, उसी प्रकार बच्चे का पालन पोषण, उसका भरण पोषण उसकी माँ करती है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होता है उसका पालन पोषण यानी रक्षक दयावान पुरुष के द्वारा ही होता है। आगे बात हो रही है कि पश्चातेषु चतुर्ष वलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। कह रहा है और इसके बाद जब ये चारों आलसी टेस्ट एग्जाम यानी आलसी परीक्षा में टॉप होने के बाद इन सबको क्या हुआ, बाद में चारों को पहले से अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी कि वास्तव में ये चार ही आलसी हैं जो वस्तु या भोजन के हकदार हैं, जो क्या करते, अपने जीवन को जीने के लिए दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक ना। जब प्राण की भी बात आई तो ये लोग भागे नहीं, तो अब इससे ज्यादा बड़ा आलसी कौन हो सकता है, सोचिए। और क्या हुआ, होने लगा उसके बाद इस सबको अधिक वस्तुएं और भी दी जाने लगी। अब बात आती है, चैप्टर तो खत्म हो गया, अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात आती है जो आपके सामने है। कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का अंश विशेष है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ का। पुरुष परीक्षा ग्रंथ का रचनाकार कौन, विद्यापति। विद्यापति कौन थे, मैथिली कवि थे। अलस कथा पाठ में किस अवगुण की चर्चा है, आलस का। अलस कथा पाठ में कितने महत्व का वर्णन है, किसके महत्व का वर्णन है, आलसी का। नीतिकार किस अवगुण को शत्रु रूप मानते हैं, आलस्य को। मिथिला में कौन मंत्री था, वीरेश्वर। वीरेश्वर स्वभाव में कैसा था, दानशील और कारुणिक। दुर्गति वाले में पहला स्थान किसका आता है, आलसी का। किसके सुख को देखकर लोग उस तरफ दौड़ते हैं, स्वजाति मतलब अपने ही जाति के सुख को देखकर। आलसियों के समूह में शामिल होकर कौन भोजन पाने लगे, धूर्त लोग यानी कृत्रिम आलसी। किनके परीक्षा करने हेतु घर में आग लगाई गई, आलसियों की परीक्षा। घर में लगे आग को देखकर कौन भाग गए, सबसे पहले धूर्त आलसी भाग गए। घर में कितने पुरुष सोए ही रह गए, 4, जो वास्तव में 4 ही आलसी बचे। अरे यह हल्ला कैसा, किसने कहा था, पहला पुरुष ने, नहीं पहला आलसी ने। लगता है घर में आग लग गई, किसने कहा था, दूसरे पुरुष ने। ये भी क्रम पूछ देता है।
यहाँ कोई भी धार्मिक नहीं है। किसने कहा? तीसरा पुरुष। अरे वाचाल कितने बात करोगे, चुप नहीं रह सकते। किसने कहा? चौथा पुरुष कहा। घर से उन चारों आलसियों को बाहर कौन निकाला? योगी पुरुष, यानी जो राजपुरुष थे वो निकाला। घर में आलसियों को योगी पुरुष क्यों बाहर निकाला? अरे उसको लग गया कि कहीं मर न जाए आग में, इसलिए क्या किया, वो बाहर उसको बाल पकड़ के बाहर निकाला। स्त्रियों की गति कौन है? पति। बच्चों की गति कौन है? माता। यानी स्त्रियों की रक्षा किससे होती है? पति से। बच्चों की रक्षा माता से। आलसियों का शरण कौन है? कारुणिक व्यक्ति या दयालु व्यक्ति। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा है। तो इस चीज को बढ़ते देखकर धूर्त लोग भाग गए, आग को बढ़ते देखकर। अलस कथा पाठ का कथाकार कौन? विद्यापति। यह कथा क्या शिक्षा देती है? कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। किनके लाभ को देखकर उनके समूह में धूर्त लोग शामिल हो गए? आलसियों की लाभ देखकर। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है खत्म। अब बात करते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अलस कथा पाठ का कथाकार कौन है तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? तो आप जानते हैं कि अलस कथा पाठ का कथाकार लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति है तथा उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह जिसके अंदर अपना निवास स्थली बना लेता है उसके गति को जर्जर कर उसे सदा के लिए निष्क्रिय बना देते हैं, मतलब वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 3, वीरेश्वर के स्वभाव को बताएं। तो वीरेश्वर बहुत ही दानशील और कारुणिक स्वभाव का था। वह अपने देश में किसी भी दुख में या कष्ट में, किसी को भी दुख में या कष्ट में देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार सभी दुर्गति पुरुषों, अनाथों व आलसियों को भोजन देने के साथ साथ कपड़ा भी दान में देता था। अगला क्वेश्चन है आलसियों के वार्तालाप को लिखें। तो आप जानते हैं कि पहला व्यक्ति ने कहा यह क्यों हल्ला हो रहा है, हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से, मतलब कहते हैं पानी से गीले वस्त्र को हमें क्या करे, ढक दे हम लोगों को। और चौथे ने कहा अरे बचाल कितनी बातें करोगे, चुप नहीं रह सकते। ये आलसियों का वार्तालाप है। अगला क्वेश्चन है आलसियों के गति पर प्रकाश डाले। इस संसार में दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान आलसी का है। वस्तुतः आलसियों को गति इस संसार में दयावान पुरुषों के अलावा और किसी से नहीं है। तो ये आपका 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो आपका ये चैप्टर होता है खत्म। आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए धन्यवाद। चलते हैं तब, आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।